अध्याय 18 का विषय स्वामी जी ने जो तय किया है, लिखा है योगा कर्मसु कौशलम। चलिए शुरू करते हैं। कर्मयोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन है। इस अध्याय में हम दैनिक जीवन में योग को शामिल करने पर चर्चा करेंगे। सूत्र योगा कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म में लगे हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्धि असिद्धि विषयक समत्व भाव है, वही कुशलता है। जो अपने को कर्ता समझता है कि मैं करता हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते, अर्थात अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसे मानता है। तत्त्ववित्तुम न अहम करोमि इति मन्यते। लेकिन अज्ञानी तत्ववेत्ता, जो ज्ञानी तत्ववेत्ता होता है, वह मैं नहीं करता ऐसा मानता है। कर्मयोग एक ऐसा कौशल है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करके कर्तृत्व बोध से अकर्तृत्व बोध में प्रतिष्ठित करता है। अर्थात अहम न कर्ता, अहम न भोक्ता, अहम आत्मा निर्विकार होने के कारण आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का भाव नहीं है। अहंकार से विमूढ़ विकारवान मनुष्य अपने को कर्ता समझते हैं। आत्म तत्व बड़ा कठिन है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। कर्मयोग कर्म करने का एक ऐसा कौशल है जो मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। मनुष्य अज्ञानतावश इस नश्वर शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप समझता है। मन की अशुद्धता के कारण अपने आत्म स्वरूप को जान नहीं पाता। अपना स्वरूप को जानने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा और शुद्ध करना आवश्यक है। मन एक निर्मल दर्पण की भांति है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। इतना ही नहीं, शुद्ध मन वह है जो मनुष्य को अनंत शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। मन की शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित जीवन ही सुख और दुख का मूल कारण है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की सही दिशा मालूम होना चाहिए। मन के अंदर आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति दोनों ही मौजूद है। मन का स्वभाव है आसुरी प्रवृत्ति की तरफ दौड़ना। मन के अंदर आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति के बीच हमेशा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है और छिड़ा रहता है। मन के अंदर सैकड़ों आसुरी प्रवृत्ति छिपी हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इन आसुरी प्रवृत्ति के मुकाबले में दैवी प्रवृत्ति टिक नहीं सकती, टिक नहीं पाती। तो दो तरह का कर्म होता है, एक विवेकपूर्ण कर्म या दैवीय कर्म, दूसरा अविवेकपूर्ण कर्म या आसुरी कर्म। विवेकपूर्ण कर्म अर्थात विवेक के साथ कर्म, दूसरा अविवेकपूर्ण कर्म जिसका अर्थ कर्म के साथ विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ समझ यानी भले बुरे का ज्ञान। बिना विवेक का कर्म अशुद्ध होता है। इसलिए कर्म करने का कौशल यह है कि पहले विवेक को जगाएं। विवेक को जगाने का अर्थ उचित अनुचित, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, सही बुरा का ज्ञान। ज्ञान के प्रकाश से मन की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। मन शुद्ध होने से कर्म करने की भावना बदल जाएगी। कोई कर्म व्यर्थ नहीं होगा। मन शुद्ध है तो सब कुछ मिल जाएगा। मन शुद्ध नहीं तो चाहे कर्म करो, कर्म पूजा जप ध्यान दान यज्ञ तप कुछ भी करें, लेकिन जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। जब तक मन पर अहंकार काम क्रोध लोभ मोह का प्रभाव बना रहता है तब तक मन शुद्ध नहीं होता।
कर्मयोगी परम शांति के साथ कर्म करते हुए अकर्ता बने रहते हैं, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अहंकार से मोहित होके मैं करता हूँ इस भावना के साथ कर्म करता है। काम नहीं करने से व्यक्ति निकम्मा बन जाएगा, आलसी बनेगा, इसलिए श्रम करना चाहिए। लेकिन अति श्रम करने से शक्ति समाप्त हो जाएगी, शरीर थक जाएगा, इसलिए कर्म करने का कौशल यह है, ना अति श्रम करो और ना अति विश्राम करो, अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाना ही कर्म का एक कौशल है। आज का अभ्यास, कर्म करने के कौशल को अपनाकर विकास करें, विवेक के साथ कर्म करें, दैवी गुणों का विकास करें, मन को शुद्ध रखें, अज्ञानता दूर करके ज्ञान का प्रकाश भरें, अहंकार रहित होकर साक्षी भाव से कर्म करें, अपना वास्तविक स्वरूप आत्मज्ञान को प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।